हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। हम लोग क्लास 10 की फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग रिफ्लेक्शन स्टार्ट किए थे। रिफ्लेक्शन में हम लोग स्फेरिकल मिरर पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर के टाइप्स देखे थे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें हमने उनकी टर्मिनोलॉजी देखे थे। कुछ क्या क्या देखा था उसमें, एपर्चर क्या होता है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है एंड ऑल, ठीक है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। तो आज हम प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ देखेंगे, ये क्या होते हैं, ठीक है। तो बिफोर मूविंग फर्दर, हैव अ लुक व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल फोकस। आफ्टर दैट आई विल ड्रॉ एंड डेमोन्स्ट्रेट अ डायग्राम। नाउ देखिए, इन अ कॉनकेव मिरर, किसी कॉनकेव मिरर में, व्हेन द पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द मिरर, जब कोई पैरेलल रे मिरर पे फॉल होती है यानी इंसिडेंट होती है, देन दीज रेज ऑफ light converges at a point on principal axis. That point is called principal focus and vice versa. क्या मतलब है, जब कोई लाइट इंसिडेंट होती है किस पे, कॉनकेव मिरर पे, ठीक है। तो जब वो इंसिडेंट होगी तो किसी प्रिंसिपल फोकस पे एक पॉइंट पे क्या होती है, सारी लाइट कन्वर्ज हो जाती हैं, एक जगह मीट होती हैं। वही पॉइंट क्या कहलाता है, हमारा प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब क्या है, यदि उस पॉइंट से लाइट निकले, प्रिंसिपल फोकस में जो पॉइंट है वहाँ से लाइट निकले, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती हैं। नहीं समझ में आया, देखिए डायग्राम से आपको सब क्लियर हो जाएगा। देखिए ये है एक कॉनकेव मिरर, ये मैंने एक कॉनकेव मिरर ड्रा किया और पीछे साइड हमने इसको पेंट कर दिया। सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये पोल होता है, हमने देखा था लास्ट क्लास में। तो इनको मिलाते हुए एक लाइन जो जाती है उसको बोलते हैं हम लोग, इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, दिस इज पोल। तो इसको जो मिलाते हुए लाइन जाती है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा है कि व्हेन रे ऑफ लाइट, सपोज करिए पैरेलल टू, अब किसके रिस्पेक्ट में पैरेलल होंगी लाइट, तो प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में पैरेलल लाइट है, ठीक है। सपोज करिए एक रे ऑफ लाइट है जो पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के फाइनाइट से आ रही है। तो सपोज करिए इस पर इंसिडेंट हुई, ये पैरेलल, इसके पैरेलल है रे लाइट, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन सपोज करिए ये ऐसे मूव हो गई, ठीक, ये मूव हो गई। सिमिलरली एक और रे ऑफ लाइट, अब इस बार थोड़ा नीचे से ले लेते हैं। सपोज करिए ये रे ऑफ लाइट आ रही है, समझाने के लिए तो मैं आपको एक रे से ही समझा सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि एक रे आती है, ठीक है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज आती हैं, लेकिन हम इतना रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, एक दो से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये सपोज कर रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रे ऑफ लाइट यहाँ से पास हो गई, ठीक है। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए एरो पुट करते हैं हम, ये हमें क्या बताते हैं, डायरेक्शन ऑफ रे बताते हैं कि रे किस तरह प्रोसीड हो रही है। ये एक रे और ले लेते हैं। सपोज करिए ये रे ऑफ लाइट पैरेलल है, ये इस पे इंसिडेंट हुई, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये यहाँ से पास हो गई, थोड़ा रे ऑफ मेरा थोड़ा ये, ठीक। एक और रे ले लेते हैं, ये सपोज करिए दिस इज अनदर रे ऑफ लाइट, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू हियर। आप इसको स्केल से मार्क करेंगे तो एकदम सही आएंगे, ठीक है। तो ये रे ऑफ लाइट थी और रिफ्लेक्शन के बाद ये यहाँ से पास आउट हो गई, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे ये सभी रे कन्वर्ज हो रही हैं, जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। यही पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एफ से। तो जितनी भी पैरेलल रे ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट होंगी, पैरेलल कंडीशन क्या दे रहा है ना, पैरेलल है रे ऑफ लाइट, तो एक जगह कन्वर्ज होती है, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ। और ध्यान रखना है, जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिडिल में होता है। क्या होता है, मिडिल में, यानी जितनी सी एफ की डिस्टेंस होगी उतनी ही एफ पी की डिस्टेंस होगी। आई बात समझ में, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। होप इतना समझ गए होंगे आप लोग। नाउ एक चीज़ में और ध्यान रखनी, वो मैंने अभी यहाँ पे लिखा नहीं है, वो मैं जब कॉन्वेक्स मिरर बताऊंगा तो लास्ट में दोनों एक साथ बताऊंगा, फिर भी आप समझ लीजिए। फोकस और पोल की जो ये डिस्टेंस होती है इसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं इसको, फोकल लेंथ बोलते हैं। और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एफ से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल एफ से। वो अभी हम नेक्स्ट में देखते हैं। इतना आपको समझ में आया। सर क्या मतलब है, ये तो अभी पैरेलल आ रही थी तो यहाँ पे कन्वर्ज हुई। सपोज करिए रे ऑफ लाइट यहाँ से स्टार्ट हो, कहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ से। मान लीजिए ये है हमारा रे
है, ये मिरर है और ये हमारा फोकस है मान लीजिए, और यदि रे ऑफ लाइट यहाँ से स्टार्ट होती हैं तो क्या होगा, इंसिडेंट होने के बाद रे ऑफ लाइट क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, ठीक है, यानी पैरेलल आ रही हैं, फोकस पे क्या हो जाएंगी, मीट होंगी, और यदि फोकस से जा रही हैं तो पैरेलल हो जाएंगी। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। सिमिलरली हम देखेंगे किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। अब हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल फोकस ऑन कॉन्वेक्स मिरर। देखो इसको डायग्राम से डायरेक्ट ही समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा क्या है, सपोज करिए दिस इज आवर कॉन्वेक्स मिरर। इसमें क्या होता है, इनर साइड में क्या करते हैं हम, पॉलिश करते हैं, ठीक है। दिस इज आवर कॉन्वेक्स मिरर। सेंटर से एक लाइन जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, और कहाँ से पास होती है, पोल से। जिस तरफ कर्व होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर उधर, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, उस तरफ होगा, यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका, ध्यान रखिए। क्यों, क्योंकि ये पार्ट किसका है, होलोस्फीयर का पार्ट है। तो होलोस्फीयर स्फीयर बनेगा तो ऐसा बनेगा गोल, ठीक है, तो इसका सेंटर किधर होगा, इस तरफ होगा, ना कि इधर होगा, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं कि हमें इस तरफ लेंगे। कॉन्वेक्स में, कॉन्केव मिरर में क्या होगा, उसमें भी इधर ही होता है। डिफरेंस क्या है उसमें बाहर तरफ पॉलिश करते हैं, इसमें अंदर तरफ पॉलिश किए हुए हैं। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको। लेकिन हमेशा रे ऑफ लाइट हम लेफ्ट से ही लेंगे। क्या होंगे, रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट होगी हम समझने के लिए हमेशा कहाँ से ड्रॉ करते हैं, लेफ्ट साइड से ड्रॉ करते हैं। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें इधर से ड्रॉ करेंगे। हमेशा जो भी हम पढ़ेंगे, हमेशा रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कहाँ से होगी, लेफ्ट साइड से होगी। कहाँ से होगी, लेफ्ट साइड से होगी। देखिए मैंने क्या बोला, इफ रे ऑफ इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर इट एपियर्स, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इट एपियर्स टू मीट एट अ पॉइंट। हमें दिखता है, एक्चुअल मीट नहीं होती, हमें ऐसा लगता है क्यों क्या हो रही है, मीट हो रही है कहाँ पे, एक किसी पॉइंट पे। कहाँ पे मीट हो रही है, एक किसी पॉइंट पे, और वो पॉइंट क्या कहलाता है, प्रिंसिपल फोकस। एक्चुअल इसका पाथ क्या होगा, एक्चुअल इसका पाथ होगा इस तरह, ठीक है, ये इसका पाथ होगा। लेकिन ये किसी पॉइंट में हमें मीट होती हुई दिखेगी। क्या होगी, मीट होती दिखेगी। आई बस हमें सपोज करिए एक रे ऑफ लाइट यहाँ से पास हो रही है, ठीक, तो ये हमें एपियर होगी ऐसा कि ये रे ऑफ लाइट कहाँ से पास हो रही है, किसी एक पॉइंट से, लेकिन एक्चुअल वहाँ पास नहीं होगी, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। यही पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। कॉन्वेक्स और कॉन्केव में क्या डिफरेंस है, मेनली कॉन्वेक्स कॉन्केव मेन डिफरेंस ये है कि जब लाइट इसमें इंसिडेंट होती है तो हमें लगता है कि यहाँ जा रही है, एक्चुअल यहाँ जाती नहीं, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। कॉन्केव में क्या होता है, एक्चुअली मीट होती है फोकस में। क्या होती है, एक्चुअली मीट होती है फोकस में। इतना समझ में आपको। नो, ये जो मैं बता रहा हूँ फोकल लेंथ, ये दोनों के लिए सेम है, ठीक। क्या सेम है, जो पोल, फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये हमारी कहलाती है क्या, फोकल लेंथ। क्या कहलाती है, फोकल लेंथ। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल एफ से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से। और जो स्मॉल एफ की वैल्यू होती है, स्मॉल एफ इक्वल्स टू होता है r/2। क्या होता है, r/2। क्या मतलब r, देखिए मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो बीच की ये डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, ये हमारा क्या है, दिस डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल R। और कैपिटल R के सेंटर पे इसमें होता है। तो अब बीच में यदि है तो ये जो डिस्टेंस क्या है, हमारी फोकल लेंथ है। ये क्या कहलाता है, पोल और फोकस के बीच में फोकल लेंथ स्मॉल f। तो ये क्या हो जाए, f क्या होता है, हमेशा R का हाफ होता है। क्या होता है, हमेशा R का हाफ होता है। इतना समझ में आया आपको। तो ये हमारा था फोकस, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर का। होप इतना समझ में होंगे। एक छोटी सी चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी, जब आप डायग्राम बनाए ना, हमेशा ध्यान रखें क्या होता है, जो इसका ये होता है एपर्चर, ये क्या है हमारा एपर्चर, ये क्या कहलाता है हमारा एपर्चर। सपोज करिए ये हमारा क्या है, मिरर है, तो इसका मैंने बताया था लास्ट क्लास, ये क्या कहलाता है, डायमीटर जो एंड से एंड मिलाता है एपर्चर कहलाता है। हमेशा ये जो डिस्टेंस होती है और जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये जो डिस्टेंस होगी हमेशा ज़्यादा होगी इससे। आपको डायग्राम ऐसा नहीं बनाना है कि आपने डायग्राम ऐसा बनाया और यहाँ करके यहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगी ज़्यादा हो जाएगी किससे, इससे, ठीक है। तो ये गलत होगा, इस तरह नहीं बना, इस तरह बनाएंगे तो आपका रे डायग्राम कभी सही नहीं बनेगा, ठीक है। और ये ट्रू भी नहीं है। ट्रू क्या है, ट्रू है कि जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये जो डिस्टेंस जो होती है ये हमेशा मोर देन होती है एपर्चर से। इतना समझ में आया आपको।
ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो आज हमने क्या क्या देखा, फोकस और फोकल लेंथ देखा, ठीक है, इसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन और कुछ रूल्स पढ़ेंगे जो हम यूज़ करेंगे कहाँ पे, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तब तक इसको प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, और कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बी हैप्पी, सेफ एंड थैंक यू।